नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हमने आपसे सवाल पूछा था, हीरो गोल्ड कप 2019 किसने जीता? ऑप्शन ए ईरान, बी म्यांमार, सी भारत, डी नेपाल। सबसे पहले बताते हैं कि इस कप का संबंध फुटबॉल से होता है और इस टूर्नामेंट में 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, नेपाल, ईरान, म्यांमार और भारत। इस खेल को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ये मैच कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट का फाइनल म्यांमार और नेपाल के बीच हुआ, जिसमें म्यांमार 3-1 से जीत गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन था, केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की 58th बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन आज 15 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नई दिल्ली के पूसा में इसकी 58वीं बैठक का उद्घाटन किया और साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप में से अधिकतर लोगों ने कमेंट बॉक्स में इनके सही उत्तर भी दिए थे। अब बात करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुशील चंद्र, बी राजीव नयन चौबे, सी ऋषि कुमार शुक्ला, डी राजीव चोपड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्र को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, जो सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। सुनील अरोड़ा के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद खाली था। यह है मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुनील अरोड़ा हैं, और इनमें से एक पद खाली था जिसमें सुशील चंद्र नियुक्त हुए हैं, और दूसरे चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। सुशील चंद्र 1980s बैच के आईआरएस हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो राजीव चोपड़ा को कुछ समय पहले ही एनसीसी के महानिदेशक के रूप में चुना गया था। वहीं ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के चीफ के रूप में चुने गए, और राजीव नयन चौबे हाल ही में यूपीएससी के मेंबर के रूप में चुने गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, और चुनाव आयुक्त पूछा है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, सुशील चंद्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैसिडोनिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। आज हम मैसिडोनिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैसिडोनिया ने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया से बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया रख दिया है। इसके अलावा मैसिडोनिया को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। इस प्रोसेस के बाद मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बन जाएगा। अब मैप में मैसिडोनिया की लोकेशन देखते हैं। मैसिडोनिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है जिसका कैपिटल स्कोपिये है, और इसकी करेंसी मैसिडोनियन दिनार है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर है यूरोप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए साहित्य, बी लेखन, सी सांस्कृतिक सौहार्द, डी विज्ञान। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में 18 फरवरी 2019 को ये अवार्ड देंगे। श्री राम कुमार सिंघाजीत सिंह को 2014, छायानौत जो कि एक बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन है, उनको 2015, और श्री राम सुतार वांजी को 2016 के लिए ये अवार्ड दिए जाएंगे। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने मानवता के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान की पहचान करते हुए 2012 में उनकी 150वीं जयंती पर शुरू की थी। पहला पुरस्कार 2012 में टैगोर पुरस्कार सितार वादक पंडित रविशंकर प्रसाद को प्रदान किया गया था, और दूसरा 2013 में जुबिन मेहता को दिया गया था। जुबिन मेहता एक प्रवासी भारतीय हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 टैगोर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सांस्कृतिक सौहार्द। क्वेश्चन नंबर 4 भारत ने हाल ही में किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले के बाद भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, जो उसने पाकिस्तान को दिया था। आपको बता दें, मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO के जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के सामान्य समझौते के तहत दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता 1996 में हुआ था और इस समझौते में शामिल सदस्य देशों को एक दूसरे को सीमा शुल्क के मामले में रियायतें देनी पड़ती हैं। तो आज ही भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, बी असंगठित क्षेत्र, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की है। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। इसके तहत एक कामगार को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपए न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी। इसका फायदा अगले 5 वर्षों तक लगभग 10 करोड़ कामगारों को होगा और यह योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगी। तो हमारे 5th क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ मिलकर गंभीर जल संकट के लिए $40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आज नई दिल्ली में ग्रेटर शिमला एरिया में स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल लाने में मदद देने के लिए $40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर शिमला एरिया के लोग गंभीर जल संकट और जल जनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहां शहरीकरण और गर्मी के महीने में टूरिस्ट के भारी बोझ के कारण जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की मांग बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 गॉर्डन बैंक्स का संबंध किस खेल से था? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी शतरंज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गॉर्डन बैंक्स की। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गोलकीपर्स में से एक थे जो इंग्लैंड के थे और इनका निधन हो गया है। गॉर्डन बैंक्स को 6 बार फीफा के गोलकीपर के रूप में नामित किया गया था और 1963 से 1972 के बीच इंग्लैंड के लिए 73 कैप्स इन्हें मिले थे। 1966 में जब इंग्लैंड ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तब ये उस टीम का हिस्सा थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में नासा ने किस रोवर मिशन के विफल होने के कारण कार्यकाल पूरा होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्यूरोसिटी रोवर, बी अपॉर्चुनिटी रोवर, सी मार्स ऑर्बिटर मिशन, डी युंगहू फर्स्ट। नासा ने जुलाई 2003 में अपने मंगल अन्वेषण रोवर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया था। पिछले साल 10 जून को अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार एक धूल की आंधी के कारण इसके संचार से कनेक्शन कट गया था। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। क्यूरोसिटी रोवर नासा का मंगल में एकमात्र सक्रिय रोबोट है, जबकि मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया का है और युंगहू चाइना का। और हाल ही में अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन इसके कार्यकाल पूरा होने की घोषणा कर दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए गंडक, बी केन, सी धसान, डी शिवनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण धसान नदी पर किया गया है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। आपको और ऑप्शंस के बारे में जानकारी दे देते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश में फतेहपुरी के निकट यमुना में मिल जाती है, तो ये यमुना की सहायक नदी हुई। वहीं गंडक की बात करें तो यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है।
जबकि शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। तो पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना, इसका संबंध धसान नदी से है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, धसान। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। अमेरिका और थाईलैंड ने सालाना तौर पर होने वाले कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। यह अभ्यास 22 फरवरी तक चलेगा और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित होने वाला बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसमें कुल 29 देश भाग ले रहे हैं और भारत भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। भारत ने पहली बार 2016 में इसमें पार्टिसिपेट किया था और पहली बार इस अभ्यास का आयोजन 1982 में हुआ था। तो कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास, इसका जो उद्घाटन है वो अमेरिका और थाईलैंड ने किया है, लेकिन इसका आयोजन थाईलैंड में हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी, बी अनीता रॉय, सी सुशील चंद्र, डी अशोक दास। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। कल इस सवाल के आंसर और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।